नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 4 जून सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की पूर्णिमा है और आज का वार है रविवार। सर्वार सिद्धि योग आज के इस दिन को और भी ज़्यादा शुभ और योग कारक बना रहा है। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग सिद्ध है, दिन में 11:58 तक, आगे साध्य योग रहेगा। तो योग की दृष्टि से आज का ये जो दिन है बहुत ही शुभ और योग कारक है, इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण भव है सुबह 9:12 तक, आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:23 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:15 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरे सूझबूझ से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:51 से दोपहर 12:47 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे और ये दोनों दुष्ट मुहूर्त को आपको ध्यान से समझ के टाल देना है। यह है शाम 5:24 पे और शाम 6:20 पे। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही होगी कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना जरूरी है, यात्रा अनिवार्य है, तो इसका परिहार करें। परिहार बहुत ही सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए और भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उन्हें अपने हृदय में मानिए और फिर आप इस यात्रा पर निकलिए। तो आपको दिशाशूल परेशान नहीं करेगा, यात्रा आपकी मंगलमय रहेगी, कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से दोपहर 12:15 तक, फिर दोपहर 2:10 से 3:45 तक और फिर शाम 7:15 से रात्रि 10:30 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें तो इस समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है। चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, खासकर उन्हें जिनको बीपी की समस्या रहती है यानी ब्लड प्रेशर रहता है, चाहे लो हो चाहे हाई। वृष राशि वाले अपने बिजनेस पार्टनर से क्रोधित होकर बात ना करें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। मिथुन राशि वाले आज किसी को उधार देंगे तो आगे जाके संबंध निश्चित रूप से खराब होंगे। कर्क राशि वाले आज दृढ़ता से निर्णय लेंगे और अपने लक्ष्य प्राप्ति में मजबूती से आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि वाले आज शांति बनाए रखें और अपने आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, इस प्रकार का कोई कार्य ना करें कि ऐसी कोई सिचुएशन बने। कन्या राशि वाले आज किसी के प्रति बदले की भावना से प्रेरित रहेंगे। तुला राशि वाले अपनी बात दृढ़ता से रखेंगे और उनकी बात सुनी भी जाएगी। वृश्चिक राशि वाले अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखें और आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में ना बदलने दें। धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज की लंबी यात्रा उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान ला सकती है। मकर राशि वाले आय के नए साधन पाने में सफल रहेंगे। वहीं कुंभ राशि वालों के कार्यालय में चल रहे विवाद निपटते हुए दिखेंगे। और मीन राशि वाले भाग्य से पाएंगे एक मजबूत और सफल व्यक्ति का साथ। कहीं से कोई सपोर्ट सिस्टम बनेगा, उसका सदुपयोग कीजिए। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना दिया करते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में और भारत के इतिहास में ऐसे बहुत से युग पुरुष हुए हैं जिनकी नीति, जिनके ज्ञान का ऋणी हमारा पूरा समाज, हम सब सनातनी हैं और जिनसे सीखकर आज भी हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसे एक महापुरुष थे महात्मा विदुर, जिनकी नीति के सूत्रों में अनंत ज्ञान छुपा हुआ है। जैसे कि उनकी नीति में से एक बहुत ही सुंदर सूक्ति है कि क्रोधो हर्षस्य दर्पश्च ह्री स्तंभो मान्य मानिता यमर्थान नापकर्षंति से वे पंडित उच्चते। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, दुष्कर्म यानी पाप, अति उत्साह, स्वार्थ, उद्दंडता, इन सब दुर्गुणों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, वही सच्चे ज्ञानी हैं और पंडित कहलाने योग्य हैं। अब यहाँ पंडित शब्द का प्रयोग महात्मा विदुर ने किया है और पांडित्य का अर्थ यहाँ ज्ञान से है। अब ये समझिए कि कितना बड़ा शब्द है पंडित और कितने आसानी से हर कोई आजकल इसका प्रयोग कर लेता है, जबकि इसकी पात्रता देवता के सदृश गुणों के कारण प्राप्त होती है।
यानी आप में देवत्व जब जागृत होगा तो आपको पंडित कहा जाएगा। इसी पंडित शब्द के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गता सूंश्चय नानु सोचंती पंडितः, यानी जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं उनमें से किसी के लिए भी जो शोक नहीं करते हैं वो पंडित जन होते हैं। तो समत्व और ज्ञान की पराकाष्ठा पांडित्य है। तो इस शब्द के महत्व को समझकर इसका प्रयोग करना चाहिए और ये समझिए कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने और हमारे शास्त्रों ने हर एक शब्द के बारे में कितनी गहन चिंतन की और उसको कितनी वैल्यू दी। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान आपको देंगे, जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन से बहुत दूर पीछे छोड़ते हुए अपने जीवन की सफलता और अपने जीवन में समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लीजिए जिससे आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए समृद्धि और आनंददायक रहे। इसके लिए आज आप भगवान शिव जी पर फलों के रस और मीठे दही से अभिषेक कीजिए। साथ ही आज दोपहर अपने पिताजी को लाल या भगवा रंग के कपड़े लाकर उनको भेंट करें। बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद लें, पूरा वर्ष आपको बहुत सुंदर बीतेगा। ऐसे दर्शकों, राजनीति में उन्नति के इच्छुक या वो लोग जो कोई नया काम, व्यापार, ये कुछ भी नया स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, या वो लोग जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में या साक्षात्कार में आने वाले समय में जाएंगे, उनको आज एक छोटी सी पूजा और हवन अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे आने वाला समय आपके अनुकूल रहे, सफलता के चांसेस बढ़े हुए रहें। इसके लिए सबसे सटीक समय या तो सुबह 8:15 से 9:15 बजे का है या शाम 6:57 से रात्रि 9 बजे के बीच रहेगा। करना सिर्फ ये है, शिव मंदिर जाकर वहाँ भगवान शिव जी के निमित्त एक अखंड दीपक जलाएं जो पूरे पूजा काल में जलता रहे। घी का दीपक रहेगा। इसके बाद में मंदिर में 11 बार घंटे को बजाते हुए, जो मंदिर का घंटा है उसको 11 बार आपको बजाना है और कहेंगे आप, ओम घंटाकर्ण महावीरे सर्वव्याधि विनाशके विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबले। फिर से समझिए इस स्तुति को, ओम घंटाकर्ण महावीरे सर्वव्याधि विनाशके विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबले। इस प्रकार से आप 11 बार करेंगे। आप चाहें और बैठ के पूजा करना आपको इच्छा हो तो आप एक छोटी घंटी भी ले आ सकते हैं, जो आप एक हाथ में घंटी रखेंगे और उसको बजाते हुए 11 बार इसका जाप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको किशमिश, बादाम, नारियल का बुरादा, मखाना मिला हुआ इस प्रकार का एक प्रसाद भगवान शिव जी को अर्पित करना है और उनसे साधना की और हवन की आज्ञा मांगनी है। इसके बाद में आप घर आइए और घर आकर 11 माला इस बहुत ही विशेष मंत्र की कीजिए। मंत्र ध्यान से समझिएगा, मंत्र बहुत गोपनीय और सटीक है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मीम पूरे पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से समझिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मीम पूरे पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। और 11 माला जाप के बाद में फिर इसी मंत्र की 108 आहुति पंचमेवा और नारियल मिलाकर आपको देनी है। दर्शकों, जिस किसी मनोकामना के लिए आप ये अनुष्ठान करेंगे वो निश्चित रूप से पूरी होगी। यदि इस पूजन को आज से लेकर अगले 9 दिन तक अगर आपने नियमित कर लिया तो आप फिर खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी सामाजिक उन्नति को देखकर, कैसे आपकी निर्धनता आपको जीवन में से छोड़ के चली जाती है और कैसे धन के आगमन आपके जीवन में शुरू होते हैं, कैसे सामाजिक रूप से आपका स्तर बढ़ता जाता है। ऐसे ही वो छात्र छात्राएं जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं या जिनको निकट भविष्य में किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठना है, आज से माता सरस्वती की विशेष पूजन, बहुत ही अच्छी एक साधना शुरू कर सकते हैं। सटीक समय इस साधना का है शाम 8:15 के बाद का। इसके लिए आप श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत आसन पर बैठें, श्वेत पुष्प और प्रसाद भगवती सरस्वती को अर्पित करें। इसके बाद में माता के सामने ब्राह्मी घृत रख दें। ये ब्राह्मी घृत आपको आयुर्वेद की जो दवा की दुकानें होती है वहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद में माता से प्रार्थना करें कि वो आपको विद्या बुद्धि में समर्थ बनाए, आपकी यादाश्त को यानी स्मरण शक्ति को बढ़ा दे। इसके बाद में आप 3 माला इस विशेष मंत्र की करें। अंत में सामने रखा हुआ जो ये प्रसाद है ब्राह्मी घृत, ये आप खा लें। रोजाना आपको आधा चम्मच की मात्रा रखनी है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वते नमः। ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वते नमः। कुछ ही हफ्तों में बहुत बड़ी अनुकंपा, बहुत बड़ी कृपा का अनुभव आप करेंगे। आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि, आपकी तर्क बुद्धि में वृद्धि, आपकी वाणी के अंदर ओज आपको खुद को दिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको धन के मामले में भी बहुत ही मजबूत बना देंगे, आपकी प्रज्ञा का जागरण भी करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक मुकुंद बिहारी जी की उदयपुर से। 17 मई 1969 का इनका जन्म है, शाम 5:51 उदयपुर में जन्म हुआ है। प्रश्न है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उपाय बताइए। मुकुंद जी, द्वितीय भाव में स्वराशि का मंगल है, सप्तम भाव में नीच राशि का शनि है। तो आपको वात और रक्त विकार है, जिससे अर्थराइटिस आपको निश्चित रूप से हो चुका है, यानी गठिया। आगे जाके न्यूरो रिलेटेड सर्जरी भी आपके संभव है। लग्ने शुक्र आपका पाप पीड़ित होकर छठे यानी रोग भाव में, जिससे आपको मधुमेह भी है। हड्डियों से संबंधित भारी दर्द बना रहता है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा ये होगा कि आप शुक्र और शनि और बुध के जाप करवाइए, साथ ही मंगल की शांति भी। आपको 1.25 लाख यानी 1.25 लाख महामृत्युंजय के जाप भी करवा लेने चाहिए, और खुद भी आपको नित्य 7 माला महामृत्युंजय मंत्र की करनी चाहिए। देखिए, आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएंगे क्योंकि निष्ठुर प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको आराम निश्चित रूप से मिलेगा ये सारे उपाय करने के बाद। आज की हमारी दूसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक सुशील चौधरी जी की बूंदी से। 22 जनवरी 1998 का इनका जन्म है, रात्रि 9:51 बूंदी। प्रश्न किया है, नौकरी किस क्षेत्र में और कब तक, यानी कहाँ नौकरी लगेगी और कब तक लगेगी। देखिए, आप शिक्षा या होटल इंडस्ट्री, फूड रिलेटेड किसी कंपनी या FCI जैसी सरकारी उपक्रम में नौकरी के लिए प्रयास कीजिए। इसके बाद दूसरी वरीयता यानी फर्स्ट ऑप्शन तो ये है, सेकंड ऑप्शन आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस को देनी चाहिए। जुलाई सन 2023 से लेकर मार्च 24 के बीच में आपकी नौकरी लग जाएगी। उत्तम फल प्राप्ति और अड़चने ना आए जीवन में, इसके लिए एक माणिक के गले में पहन लीजिए और नित्य सूर्य शतनाम स्तोत्र के अधिक से अधिक संख्या में पाठ कीजिए, तो आपकी सफलता भी निश्चित हो जाएगी और कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन धीरे धीरे सुखी, समृद्ध और ईश्वर में हो जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, कौन सा होगा आपका मूलांक, एक उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 यानी कि 21, तो 2 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 4 जून 2023 और आज की तारीख नंबर 4 के जो स्वामी हैं वो है राहु। और किस प्रकार से राहु 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर आज अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं, आइए हम जानते हैं अपने आज के कार्यक्रम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तविकता में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और जो चीज़ हम आसपास देखते हैं किस तरह से हम चीज़ों को बैलेंस करें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ जिए। तो ऐसे ही कुछ टिप्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला कि जितने भी लोग हम इस दुनिया में मौजूद हैं, हम सभी का जो एक परम लक्ष्य है, मैं केवल इस जन्म के, इस जीवन के लक्ष्य की बात नहीं कर रही, एक परम लक्ष्य की बात कर रही हूँ। परम लक्ष्य का अर्थ है कि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसका परमात्मा में योग होना, सायुज्य होना, ये हर एक व्यक्ति का अल्टीमेट गोल होता है, हर एक सोल का अल्टीमेट गोल होता है। फिर वो चाहे मनुष्य हो, फिर वो चाहे जीव हो, पेड़ पौधे हो, प्रकृति हो, हर एक चीज़ को एक होना है, कंप्लीट होना है। कंप्लीशन इज द ओनली टास्क फॉर आवर लाइफ। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समुदायों में सबके मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। और आपने देखा होगा कि प्राचीन समय से अगर हम बात करते हैं हिंदुइज्म की, तो जो मैं आपसे ये बात कर रही हूँ इसके लिए भी मैंने प्रॉपर जो है वो स्टडीज़ की है।
हार्वर्ड एक्स के साथ मैंने हिंदुइज्म थ्रू इट्स स्क्रिप्चर्स किया है, और ये पूरा वर्ल्ड, मैं केवल भारत को रह के बात नहीं करी, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ। पूरे विश्व में ये माना जा चुका है कि हिंदुइज्म जो है वो एक लाइफ को जीने का, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल। हिंदुइज्म इज़ अ लाइफ स्टाइल। सनातन जो है, जो हमारी संस्कृति है, वो दैनिक जीवन को जीने का एक दिनचर्या का हिस्सा है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और वो सारा ही क्या है? वो सारा ही महाविज्ञान है, वो सारा ही विराट है, और हर एक चीज़ हमें परमात्मा की ओर लेके जाती है, हमारी ऊर्जाओं में सामान्य चीज़ों से अधिक बढ़ोतरी करती है। स्वाभाविक सी बात है, हमारे यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो कि हमारी हेल्थ को हमें कंप्लीटली फोकस करती हैं, बढ़ाती हैं। जैसे हमारे यहाँ हम योग करते हैं, योग में प्राणायाम करते हैं, श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हैं, तो कुल मिला के हर ये चीज़ हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाती है। तो आइए दोस्तों, चर्चा बहुत बड़ी है लेकिन फिर अगले एपिसोड्स में। लेकिन अभी हम बात करते हैं आज की। तो आज मूलांक 1 के लिए हमें क्या गाइडेंस मिल रही है? माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 4 जून 2023 मूलांक 1 के लिए? और हमसे कहा जा रहा है बॉडीज ऑफ वाटर। आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में डिहाइड्रेशन ना होने पाए, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का आपको उपयोग करना चाहिए। आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस पर भी निर्भर करने वाला है। आज आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर सकते हैं, तो आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांत रहें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। भावनात्मक रूप से आके किसी भी प्रकार का निर्णय आपको नहीं लेना है, बल्कि आपको अंदर से मजबूत रहना आज के दिन बहुत ज़रूरी है। और सेहत का ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 4 जून 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, हाथौर का कार्ड है रिसेप्टिविटी का। आपको कहा जा रहा है कि बहुत कुछ आपको प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होने वाला है। आपको क्या करना है? अपने आप को पूरी तरह से ओपन करना है उसे रिसीव करने के लिए। हड़बड़ाने की या झिझकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जो आपके भीतर झिझक है उसको आपको हटा देना है। और ब्रह्मांड, परमात्मा, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके परिवार में बहुत कुछ आज आपको प्राप्त होने वाला है। बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, डिवाइन एनर्जीज। और साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि आपको किसी प्रकार की अपने गुरु से दीक्षा भी मिल सकती है, यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से भी साक्षात आपको दीक्षा मिल सकती है। तो कुल मिला के आज का दिन जो है वो रिसीव करने का है, और इसे जितना ज़्यादा ओपनली रिसीव करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। किसी प्रकार के जजमेंट को अपने अंदर से निकाल दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारी माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं आज 4 जून 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है क्वाइट टाइम। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है। मौन रहें जितना हो सके, वाणी पर नियंत्रण रखें, कुछ भी अपने मुख से ऐसा ना निकालें जो कि किसी भी प्रकार से आपके लिए परेशानी क्रिएट कर दे। क्योंकि कहा जाता है ना कि ज़बान जो है वो लड़ाई भी करा सकती है, और यही ज़बान जो है वो प्रेम भी बढ़ा सकती है। तो आज के दिन आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने बोलने पर नियंत्रण होना चाहिए, उतना ही बोलें जो कि आवश्यक हो। और अगर किसी प्रकार की ऐसी आपके आसपास की परिस्थिति आपको दिखाई देती है जहाँ पर कि जो है वाद विवाद हो सकता है, किसी प्रकार की कलह कलेश हो सकती है, तो ऐसे स्थान से अपने आप को बिल्कुल हटा लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 4 जून 2023 के लिए। देखिए आज की तारीख भी है नंबर 4 और मूलांक 4 की बात हम कर रहे हैं, और हमें 4 के लिए गाइड किया जा रहा है अनकंडीशनल लव। आपको कहा जा रहा है कि आप ना, जो आपकी पॉकेट में होता है वही आप लोगों को देते हैं। कहीं ना कहीं आपके परिवारजन या आपके प्रियजन आपसे प्रेम की डिमांड कर रहे हैं कि आजकल आप बहुत उखड़े उखड़े रह रहे हैं, या आप जो है किसी प्रकार के हमसे फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप भीतर से खुद ही अपने आप को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे किसी को दे सकते हैं। तो डिवाइन आज आपको गाइड कर रहा है, सेल्फ लव पे ध्यान दें, स्वयं को प्रेम करें, आपको जो पसंद है उन चीज़ों को करें, और जो पसंद नहीं है उसे अवॉइड करें। तो कहीं ना कहीं आज के दिन आपको लव कंपैशन में जीना है,
आज के दिन जितना हो सके हार्ट चक्रा पे रहें। अगर किसी प्रकार से कोई काम आपका नहीं बन रहा है, अटक रहा है, तो भी फ्रस्ट्रेट ना हो, कोशिश करें फ्रस्ट्रेट ना हो। मुझे पता है कि फ्रस्ट्रेशन होती है, स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है, लेकिन प्रयास तो हमारे हाथ में है। प्रयास करें कि फ्रस्ट्रेट ना हो, बल्कि उस एनर्जी को कहाँ शिफ्ट कर दें, उन चीज़ों को करने में जो आपको वास्तविकता में करना पसंद है, जो आपको भीतर से खुशी देती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 4 जून 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है एक्सपेक्ट ए मिरेकल। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको डिवाइन लव मिल रहा है, आपको कोई मिरेकल हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है जिसका आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो कुल मिला के आज का दिन आपका बहुत अच्छा है, गुड अपॉर्चुनिटीज का है और कुछ मिरेकलस घटना भी आपके साथ आज हो सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा हमारी माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 4 जून 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है फोकस इंटेंशन। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा जो आपके जो अनवेवरिंग जो आपके थॉट्स हैं, जो आपका फोकस जो है वो आउट हो रहा है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, आपको उस विषय पर ध्यान देना है जहां पर आपको वास्तविकता में ग्रोथ चाहिए। कहीं ना कहीं किसी प्रकार के एडिक्शन की वजह से या आपके बहुत ज़्यादा लापरवाही करने की वजह से जिन चीज़ों को, जो मार्ग जो आपका है इस जीवन का, आप उससे भटक रहे हैं। तो डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि फोकस करें, बिल्कुल फोकस करें उन चीज़ों के ऊपर जो कि वास्तविकता में आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 4 जून 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त हो सकती हैं। कुछ ऐसे सुअवसर आपको प्राप्त होंगे जो आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ करने में आपकी मदद करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ आपका सपोर्ट कर सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वही आपको सपोर्ट कर दें। तो कुल मिला के आज के दिन की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आज आप फील कर सकते हैं और अपने लव वन के साथ आप अपनी इन फीलिंग्स को शेयर भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 4 जून 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है सेंसिटिविटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। आज के दिन आपको कुछ चीज़ें हर्ट हो सकती हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें आपको याद आ सकती हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया हो। तो कुल मिला के आपकी जो आज की ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती दिखाई दे रही हैं। आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा शांति पूर्ण तरीके से अपना कार्य करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास का वातावरण जो है वो कलह का बन रहा है, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े का बन रहा है, तो वहाँ से अपने आप को दूर रखें। और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्तियों के सामने आप ना रहें जो कि आप जिन्हें पसंद नहीं करते या जो आपको पसंद नहीं करते। कुल मिला के आज आप क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, आज आपसे कोई बात भी करेगा तो चिड़चिड़ाहट आज रह सकती है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें और अत्यधिक कार्य को करने से बचें। क्षमता से अधिक कार्य जो है कभी कभी हमें फ्रस्ट्रेट भी कर देता है। तो इन विषयों का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 4 जून 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, अबंडेंसिया का। गॉडेस इज अबंडेंसिया यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आज के दिन आपको काफ़ी कुछ प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं आप भीतर से बहुत ज़्यादा संतुष्टि महसूस करने वाले हैं, खुशी महसूस करेंगे। आपका जो भी कोई आप काम कर रहे हैं उसके सपोर्ट के लिए लोग आपका साथ देंगे। अगर आपके जॉब या आपके बिजनेस में आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो उसे लोग सराहेंगे। कुल मिला के आज लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आप अपने कार्य से खुश
होंगे आपके बॉसेस भी। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।